नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 3 और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसकी पहली एक्सरसाइज है हमारे पास में 3.1 और आज उसका 5th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। और 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत मज़ेदार काम है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में आती है कि भैया ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, हमें करती है परेशान। कैसे परेशान करती है कि भाई इसको पढ़ने के बाद में समीकरण कैसे बनाया जाता है, समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद में फिर इसको हल कैसे किया जाता है। तो दो काम है हमारे पास, पहले समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। अगर आपको रेडीमेड समीकरण मिल जाए तो एक ही काम रह जाता है कि हल करना है। तो बच्चे परेशान रहते हैं कि ये सर समीकरण बनाना कैसे है। इस बात को जरा ध्यान से समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो। ठीक है, ध्यान से समझना। बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको दिखेंगे दो कथन, दो स्टेटमेंट, दो कथन दिखेंगे और दो चीजें आपसे पूछी जाएगी। दो चीजें पूछी जाएगी। आपको क्या करना है, जो चीज पूछी जा रही ना उसी को मान लेना है। अरे मैथ्स में जानते हो ना, जो चीज पूछी है उसी को मान लो, बस इतना सा तो काम है। अरे क्या मान लेंगे, जो चीज नहीं मालूम तो मैथ्स में तो हम इसको कोई भी चर मान लेते, एक्स वाई मान लो, पी क्यू मान लो, यू वी मान लो, जो मानना है एस टी मान लो। तो एक्स वाई बड़ा पॉपुलर है तो हम भी एक्स वाई मान लेते, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, अब पहले तो ये पता करें कि ये बोलना क्या चाह रहा। एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग है भैया, आयताकार बाग बना देता हूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो बोल रहे हैं वो काम करते हुए चलेंगे। चलिए, आयताकार बाग बना दिया मैंने, बना दिया। हाँ, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर मान लिया जाए चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो या 5 मीटर हो, 5 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी बताओ। इससे 4 मीटर अधिक है ना, तो ये 9 हो जाएगा। 5 में अगर 4 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतनी सी तो बात की है कि नहीं की है। लेकिन आपको ये थोड़ी मालूम है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। और जो चीज नहीं मालूम, जो चीज नहीं मालूम तो उसको मैं मान लेता हूं, मैं ये क्या, x मीटर है, x मीटर। और चौड़ाई कितनी है भाई, y मीटर है। हमें नहीं मालूम लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो ऐसा हमने मान लिया। अब मैंने क्या बोला, ये दो चीजों, इसका तो काम हो गया। वैसे भी आखिर में आपसे बोला बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आपको बोला जाएगा भैया एक ज्ञात कर लो, दो चीजें ज्ञात कर लो, और जो चीजें ज्ञात करना है उसी को हमने मान लिया कि एक्स और वाई, बस। तो हम यहां से प्रश्न की शुरुआत करते कि माना बाग की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तथा लंबाई कितनी है, y मीटर है। ऐसा हमने यहां पर मान लिया। समझ में आ गया। हाँ, अब प्रथम शर्तानुसार दो शर्त कहां दिखाई दे रही है आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक तो एक शर्त यहां पर दिखाई दे रही है, और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। दूसरी बात यहां पर दिखाई दे रही है, मैंने बोला ना दो कथन दिखेंगे। पहले कथन से पहला समीकरण, दूसरे कथन से दूसरा समीकरण बनेगा। तो कैसे बन रहा भाई समीकरण, देखते हम। पहला कथन क्या बोला, जिसकी लंबाई, देखिए लंबाई कितनी है, y, जिसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई उसकी चौड़ाई में 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। इसकी चौड़ाई कम है ना, इसमें मैं 4 को जोड़ देता हूं तो उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ होगा ना। तो हम यहां पर बोलेंगे कि प्रथम शर्तानुसार, क्या बोलेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार
और ये बन गया हमारे पास समीकरण 1। अब आपको मालूम है कि समीकरण 1 बन गया तो एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये टेबल बना देता हूं मैं, और उसमें तीन मान आपको निकालना पड़ेगा। कितने मान निकालना पड़ेगा? तीन मान निकालना पड़ेगा। तो ये 1 2 एक मान हो गया, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। अब इसमें x का मान रखते जाएंगे तो y का मान ज्ञात होते जाएगा, उसके संगत y के मान आपको पता चल जाएगा। अभी बाद में निकालेंगे हम। द्वितीय शर्तानुसार। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? क्यों अर्ध परिमाप? परिमाप किसको बोलते हैं? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर से, इसको बोलते हैं परिमाप। और अर्ध परिमाप का मतलब, अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा कर दो। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा कर दो, यानी कि 2 को हटा दो तो लंबाई धन चौड़ाई। आई बात समझ में? लंबाई धन चौड़ाई बराबर से क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि लंबाई कौन है? x, और चौड़ाई कितनी है? y, बराबर से कितना है? 36 मीटर। और ये बन गया समीकरण 2। आपको मालूम है कि इसमें से x या y को उधर कर दो और इधर केवल एक ही चर आना चाहिए, तो y बराबर से कितना हो जाएगा? 36 ऋण x। 36 ऋण x। तो यहाँ पर भी हम एक टेबल बना देंगे। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसीलिए मैंने इसमें मान नहीं रखे थे ताकि डबल से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, है ना, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। x का मान आपकी मर्जी से कुछ भी रखो। चलो मैं x का मान 2 रख देता हूँ, तो ये y का मान कितना हो जाएगा? x के जगह 2 रखेंगे तो 2 और 4 6। x का मान 4 रख देता हूँ, तो यह 4 रखेंगे तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। x का मान ऋण 2 रख देता हूँ, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये आ गए 3 मान आ गए। ये 36 है, x का मान 0 रखोगे तो 36 दिखेगा। 36 को ग्राफ पेपर पर दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझिए? ग्राफ पेपर पर दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ? थोड़े से बड़े मान रखता हूँ। इसका मान अगर मैं 10 रख दूँ तो ये कितना होगा? 26 हो जाएगा। ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 15 रख देता हूँ। 15 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। 15 को घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। इसका मान 20 रख देता हूँ मैं। इसका मान 20 रखा तो यहाँ 16 आ जाएगा। इसका मान और कुछ रख देता हूँ। क्या रखूँ मैं? मतलब देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि भैया मान बहुत बड़े बड़े नहीं आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आ ही रहे, अब क्या करें, मजबूरी है। मैं यहाँ पर 18 रखेंगे तो यहाँ पर भी 18 आ जाएगा। अब मजबूरी है, बड़े बड़े मान आ रहे हैं, तो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन बनने वाला है फिर। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें हमने अभी तक की नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े मान अभी तक हमने ग्राफ पेपर पर नहीं दिखाए ना। अब कैसे दिखाएंगे, बस यही तो सोचना है आपको। मैंने ग्राफ पेपर लाया ये, ठीक है, तो इस ग्राफ पेपर पर हमें इतने बड़े बड़े मान कैसे दिखाएंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है भैया, ठीक है। क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला हमें कि जिसमें बड़े बड़े मान हो। मुझे एक बात बताओ कि ये जो ग्राफ पेपर है वो कहाँ तक के मान आपके दिखा सकता है? ग्राफ पेपर कितने मान दिखा सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस 18 तक दिखा सकता है। यहाँ तो आपको 20 भी दिखाना है। 20 कैसे दिखाएंगे? तो इसकी मैं टेक्निक बताता हूँ आपको। एक तो पहले ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दो, ये खींच दी। आपको ज़्यादातर बड़े बड़े मान इस साइड धनात्मक दिखाना है, तो थोड़ा सा ये ऊर्ध्वाधर लाइन को थोड़ा इस साइड बनाओ, हैं, और क्षैतिज लाइन को भी। कुल मिला के आपको जो मान चाहिए
एक्स में भी धनात्मक बड़े बड़े मान है और वाई में भी धनात्मक बड़े बड़े मान है। ऋणात्मक में तो एक्स का एक ही मान है छोटा सा, वो भी -2। बाकी सारे धनात्मक मान है और बड़े बड़े मान है। मैं पहले क्या करता हूं, इसको एक्स बोल देता हूं और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई और ये क्या हो जाएगा वाई डैश। अब देखिए मैंने क्या किया, एक्स अक्ष को धनात्मक साइड में बड़ा रखा और वाई अक्ष में भी धनात्मक में बड़ा रखा, क्योंकि बड़े मान आपके धनात्मक ही है। तो उस हिसाब से ये लाइनें खींचना है आपको। दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर ये है, हम क्या करते, दो इकाई 1 सेंटीमीटर बराबर से 2 इकाई चलाते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर से 2 मीटर। ये प्रश्न जो है मीटर में चल रहा था ना, तो इकाई जो हमने ली है इकाई, और वो कैसी ली है, 1 सेंटीमीटर बराबर से 2 मीटर लिया है। कहने का मतलब ये सारा प्रश्न क्या है, 2 मीटर में दिया हुआ है, इसलिए मीटर में हमने लिख दिया। ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22। आया समझ में? 2 का हमने कैलकुलेशन किया। गिनती नहीं लिखना है, फिर 2 के गुने में करना है, या 4 के गुने में करना है, या 8 के गुने में करना है, या 5 के गुने में करना है, ऐसा। ये हो गया ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 8। आप चाहो तो यहाँ लिख भी दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 16, 18, 20। और यहाँ पर ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 8। ऐसे ही 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, है ना। और ऐसे ही ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 8, ऐसा। ये गिनती नहीं भी लिखेंगे चलेगा, हटा ही देता हूँ मैं इसको ना, आपको तो मालूम है ना। और इस कोने में तो आपने इकाई लिख दी है, तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा, ठीक है ना। ये ऐसा कर दिया। कहाँ पर है, यहाँ पर है। जो पहले सेंटीमीटर पर है वो है 2 और y में 6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2,6। और 4,8, x में 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y में 8, 2, 4, 6, 8, ये यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 4,8, 4,8 और दोनों को मिला देते हैं, दोनों को एक सरल रेखा से मिला देता हूं मैं, ठीक है, मिला दिया। अब तीसरा बिंदु भी इसी पर आना चाहिए, ऋण 2, एक समय ऋण 2 और y में ऋण 2, एक समय ऋण 2 और y में धन 2, है ना। एक समय ऋण 2 और y में धन 2, एक समय ऋण 2 यहाँ पर है और y में ऋण 2। तीसरा बिंदु अगर इसी रेखा पर आ गया तो आप समझ जाओ कि अपना कैलकुलेशन सही है। इस समीकरण का नाम क्या है, x धन y बराबर से x धन 4, ये है समीकरण का नाम। अब दूसरा समीकरण ले रहा हूं, x में 15 और y में 21। 15 कहां पर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 के बीच में ये है 15, और उसमें कितना है 21, 15 और 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21, और दोनों को मिला देंगे, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, दोनों, तो ये यहाँ पर मिल रहे दोनों, और ये हो जाएगा कितना 15 और 21, है ना, 15 और 21, 15 और कामा 21, ऐसा। अब एक समय 20 और y में 16, एक समय 20 मतलब 10 गिन लेता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 20 और इसमें 16 हो गया 20, है ना। और इधर क्या है 16 मतलब 2, 4, 6, 8, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो कहाँ पर मिल रहा भाई, ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। ये इसका नाम क्या है 20,16, 20,16, और दोनों को मिला देते हैं हम,
दोनों से गुजरने वाली एक सरल रेखा ये ऐसी, ये हो गई एग्जैक्ट दोनों से गुजरने वाली सरल रेखा। अब तीसरा बिंदु देखते हैं, अगर इसी लाइन पर आ गया तो अपना पूरा सही है। 18 18 एक समय 18 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना, एक समय 18 कहाँ पर है, ये यहाँ पर, और इधर 18 कहाँ पर है, यहाँ 16 था तो ये 18, और दोनों को अगर मिला देते हम, दोनों को मिला देते तो ये यहाँ पर हो जाएगा 18 18, और इसी लाइन पर मिल गया ना 18 18, उसी लाइन पर मिल गया तो बढ़िया काम हो गया। इसका नाम है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ऐसी दो रेखाएं बन गई। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से हम एक्स अक्ष पर भी लंब डालते, एक्स अक्ष पर लंब डालते, और यहीं से वाई अक्ष पर भी लंब डालते। तो एक्स का मान कितना आ रहा है यहां पर गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 हुआ ना, एक से बराबर से कितना हो गया 16। अरे 2 4 6 8 ऐसा गिनेंगे ना, और इधर से देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, वैसे भी ये 20 पर आ रहा था, हाँ ये 20 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया y बराबर से 20। मतलब आपने ये बता दिया कि अतः बाग की लंबाई कितनी थी, y थी ना लंबाई 20 मीटर। अरे माना था ना लंबाई को y माना था, तो 20 मीटर तथा चौड़ाई कितनी होगी, बराबर से 16 मीटर होगी। यही हमसे पूछा गया था। आया समझ में? तो बड़ा सिंपल सा काम है, थोड़ा सा सुकून से करना है। शुरू में स्पीड कम रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, स्पीड के पीछे मत भागो, स्पीड तो ऑटोमेटिक बनेगी जब जैसे जैसे प्रैक्टिस। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है ना तो क्वेश्चन लगाना चालू कर दो, खूब लगाओ, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी। स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी कि एक्सीलरेटर दिया और स्पीड बढ़ गई, ठीक है। स्पीड बढ़ती है प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी। चलिए अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।